जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा इससे वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों, यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वे कौन से नियम हैं जिनका पालन करने के लिए जात व्यवस्था बाध्य करती है, कुछ के बारे में बताइए। अथवा करके देखिए बच्चों, जात की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा जात की विशेषताएं लिखिए, अथवा जात व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, चाहे जो लिखिए। देखो, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं बच्चों इसका जो है उत्तर। देखो उत्तर क्या है। जाति जो होता है, जा से जात, जा से जन्म। जात शब्द जो है जन्म से निर्धारित होता है। देखो, जात की सबसे समान निर्धारित विशेषताएं अथवा कुछ प्रमुख नियम जिनका पालन करने के लिए जात व्यवस्था बाध्य करती है, वो निम्नलिखित है। नंबर एक बच्चों, जन्म आधारित जात व्यवस्था। नंबर एक हेडिंग डालेंगे, जात आधारित जन्म आधारित जात व्यवस्था। जाति जन्म से निर्धारित होती है। एक बच्चा अपने माता पिता की की जात में ही जन्म लेता है। जात कभी चुनाव का विषय नहीं होती। हम अपनी जाति को कभी भी बदल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, या हम इस बात का चुनाव नहीं कर सकते कि हमें जात में शामिल होना है या नहीं। हालांकि ऐसे उदाहरण हैं जहां एक व्यक्ति को उसकी जात से निकाला भी जा सकता है। समझ रहे हो। विवाह संबंधी कठोर नियम। जात की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं। जात समूह सजाती होते हैं, अर्थात विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकते हैं। नंबर तीन, खान पान के नियम। जात व्यवस्था में जो है खा खाने और खाना बांटने के बारे में नियम भी शामिल होते हैं। किस प्रकार खाना खा सकते हैं और किस प्रकार का नहीं, यह निर्धारित है। और इसके साथ खाना बांटकर खाया जा सकता है, यह भी निर्धारित होता है। चौथा है बच्चों, स्थिति का अधिक्रमित नियम। अधिक्रमित मीन्स होता है हमला करके या बलपूर्वक। तो जाति में श्रेणी एवं परिस्थिति के एक अधिक्रम में संयोजित अनेक जातियों की एक व्यवस्था शामिल होती है। सैद्धांतिक तौर पर हर व्यक्ति की एक जात होती है, और हर जाति का सभी जातियों के अधिक्रम में एक निर्धारित स्थान होता है। जहाँ अनेक जातियों की अधिक्रमिक स्थिति विशेषकर मध्यक्रम की श्रेणियों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र बदल सकती है, पर अधिक्रम हमेशा पाया जाता है। उप विभाजन का नियम। पांचवा है, जातियों में आपसी उप विभाजन भी होता है, अर्थात जातियों में हमेशा उपजातियां होती हैं, और कभी कभी उपजातियों में भी उपजातियां होती हैं। इसे जो है खंडात्मक संगठन कहते हैं। समझ रहे हो बच्चों। व्यवसाय से संबंधित नियम। पारंपरिक तौर पर जो है जातियां व्यवसाय से जुड़ी होती थी। एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जात से जुड़े व्यवसाय को ही अपना सकता था, अतः वह व्यवसाय वंशानुगत थे, अर्थात यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होते थे। दूसरी ओर एक विशेष व्यवसाय को जो है किसी जात से जुड़े होने के कारण उसी जात के लोग अपना सकते थे। किसी दूसरी जातियों के सदस्य वह काम नहीं कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे, जात विवाद क्या है। जात विवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, कालेकर के अनुसार जात विवाद अत्यधिक अंध और सर्वोच्च समूह व्यक्ति या समूह के प्रति वफादारी है, जिसमें सामाजिक मान्यताएं जैसे न्याय उचितता, यानी सभी को समान न्याय, उचित न्याय, न्याय उचितता, समानता तथा सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मीन्स होता है बच्चों प्रसार करना, एक प्रकार से किसी संस्कृति का विशेष स्थान से प्रसार करना। सार्वभौमिकता व भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की जो है उपेक्षा की जाती है। पर्रिकर के अनुसार जात विवाद राजनीति में रूपांतरित जात के प्रति निष्ठा है। इसलिए कहा जा सकता है कि जातवाद अपनी जात के प्रति निष्ठा या वचनबद्धता है, जिसके कारण व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से स्वयं को जाति के अन्य सदस्यों से संबंधित मानता है तथा उनका पक्षपात करने और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। जात विवाद को समाप्त करने के लिए अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अंतर्जातीय में एक जात से दूसरे जात में विवाह करना देना चाहिए। कई राज्य सरकारों द्वारा इसके लिए प्रयास किए गए हैं। जात के नाम का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। उन शिक्षा संस्थाओं को अनुदान व अनुमोदन बंद कर देना चाहिए जो जाति पर आधारित हैं अथवा जात विवाद को बढ़ावा देती हैं। आर्थिक असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए। एक समान स्तर वाले परिवारों में ज़्यादा अंतःक्रिया देखी गई। इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था जिससे बच्चों में संकुचित भावना का स्थान पर प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास हो।
विकास हो। सामाजिक विधान बनाकर जाति-वाद को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके लिए जन जागरण किया जाना चाहिए। औद्योगिकरण से भी जातिवाद समाप्त होता है। औद्योगिकरण से जैसे बच्चों कोई उद्योग धंधे हैं तो वहाँ बहुत सारे जातियों के लोग रहते हैं, इससे आपस में भाईचारा बनता है। तो औद्योगिकरण से भी जातिवाद समाप्त हो जाता है। वहाँ पे व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के साथ मेल जोल में रहते हैं जो कि उसकी जात के नहीं होते हैं। हाँ, हालांकि परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं बच्चों, इम्पोर्टेंस से कई वर्षों पूछा जा रहा है। तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। जो है देखो, परिवार परिवार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमारे लिए इसका अस्तित्व स्वतः स्वीकृत है। परिवार की संरचना का अध्ययन इसके एक सामाजिक संस्था के रूप में और समाज की अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ उसके संबंधों के विषय में दोनों ही रूप में किया जा सकता है। स्वयं परिवार को मूल परिवार अथवा विस्तृत परिवार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका मुखिया कर्ता एक पुरुष या स्त्री भी हो सकती है। वंशानुक्रम यानी वंशानुक्रम क्या होता है बच्चों, उस लड़का का लड़का फिर उसका लड़का। वंशानुक्रम की दृष्टि से परिवार मातृवंशिनी माता सर्वे सर्वा मातृवंशी अथवा पितृवंशी हो सकता है। परिवार की यह आंतरिक संरचना आमतौर पर समाज की अन्य संरचनाओं जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि संरचनाओं से जुड़ी होती है। अध्ययन से पता चलता है कि विभिन्न समाजों में किस तरह विविध प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। आवास के नियमानुसार कुछ समाज विवाह और पारिवारिक प्रथाओं के मामले में पति पत्नी स्थानिक और कुछ पति स्थानिक होते हैं। पहली स्थिति में नवविवाहित जोड़ा वधू के माता पिता के साथ रहता है और दूसरी स्थिति में वर के माता पिता के साथ उत्तराधिकारी के नियमानुसार मातृवंशी समाज में जायदाद माँ से बेटी को मिलती है और पितृवंशी समाज में पिता से पुत्र को। पितरात्मक परिवार जहाँ पिता सर्वेसर्व होता है, पितरात्मक परिवार संरचना में पुरुषों की सत्ता व प्रभुत्व होता है, यानी उन्हीं का शक्ति ज़्यादा होती है, सर्वेसर्वा वही होते हैं। और मात्रात्मक परिवार संरचना में स्त्रियां समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती हैं। हालांकि पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र एक अनुभाविक संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक कल्पना है। मातृतंत्र का जो है कोई ऐतिहासिक या मानव शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, अर्थात ऐसा समाज नहीं है जहाँ स्त्रियां प्रभुत्वशाली हों। हालांकि मातृवंशी समाज अवश्य पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे समाज जहाँ स्त्रियां अपनी माताओं से उत्तराधिकार में होता है बात का शासक, उत्तराधिकार के रूप में जायदाद पाती हैं, परंतु उस पर उनका जो है अधिकार नहीं होता और ना ही सार्वजनिक क्षेत्र में उन्हें निर्णय लेने का कोई अधिकार होता है।